Dear students and my dear viewers, today you all are welcomed in my YouTube channel SPL classes, and in these classes I am going to teach the rest part of the image formation in concave mirror. इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर मैं आप व्यूवर्स तथा मैं जो है अपने स्टूडेंट्स तथा अपने सब्सक्राइबर्स का अभिवादन करता हूं और क्लास 10 से संबंधित लाइट चैप्टर का जो बाकी बच गया है कॉन्केव मिरर में कैसे जो है कैसे आपका इमेज फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट को भिन्न भिन्न स्थितियों में रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो कह रहा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन सी एंड। आइए सबसे पहले इसके लिए डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और मेन फोकस के बीच में रखा गया है। तो इसका ये डायग्राम जो है हम इस प्रकार से बनाते हैं। आइए दिखाते हैं। मान लेते हैं हमारा जो है ए है और बी है, ए का क्वेश्चन है, और ये हमारा जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ है और ये सी। यहाँ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, सी और एफ के बीच। तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर होगा ना जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसको हम एम मान लेते हैं। यहाँ से इंसिडेंटली जो है क्रॉस करेगा, इस प्रकार से क्रॉस करेगा और जा करके क्यू बिंदु पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये क्या करेगा जो है इंसिडेंट करेगा और रिफ्लेक्टेड होगा कहाँ से, एफ से होकर के आपका जो है एफ से होकर के रिफ्लेक्ट, ठीक है, ये ऐसे होकर के जाएगा। अब जो है ये सीएम जो है इसको थोड़ा सा और हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है रे डायग्राम को बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप लोग भी बना सकते हैं। ये जो है ऐसे बनाएंगे, यहाँ मान लीजिए छोटा सा रख रहे हैं और ये जो है हमारा क्यू बिंदु हो जाएगा। अभी आपको समझा रहे हैं, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, सी से ऐसे जो है हमारा जो है एक ले जाएगा ऐसे, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हम एम से दर्शाते हैं, ठीक है जी, ये एम से दर्शाते हैं। ये हमारा इंसिडेंट रे है। अब जो है ये एफ से होकर के जाएगा और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस प्रकार से जाएगा और ये जो रे है जो ऐसे है ये ऐसे जा करके यहाँ पर जा करके मिलता है। इसको और बढ़ा देते हैं हम लोग और यहाँ आपका ये होगा एम डैश और ये होगा एम डैश। तो बनाने के बाद इमेज जो बन जाता है उसी हिसाब से हम यहाँ जो है नामकरण करते हैं। क्यू है तो इसको टी मान लेते हैं। अब जो है इसको हम कोटेड विथ अपार्ट मीडियम पढ़े हम लोग, इसको जो है बना देते हैं। अब आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट को जो कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन सी एंड एफ, तो सी यहाँ है और एफ यहाँ है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट को रखे हैं ये जो इंसिडेंट रे है वो क्यू बिंदु से जो है यहाँ से ये हमको
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। और यहाँ से जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो रे है रिफ्लेक्ट होता है। तो ये दिखाया गया है आपको कि क्यू एफ डायरेक्शन में जाकर रिफ्लेक्ट होकर के ये एन डैश और मिलता है। और यहाँ जो ऑब्जेक्ट हमारा है, मतलब ये सी बिंदु से जो है एक इंसिडेंट रे जा रहा है और इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये एन डैश को मिलता है। तो देख रहे हैं कि जो एम एन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है और एम डैश क्या है जी? तो ये हमारा जो है इमेज है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ है? तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है जी? तो इसको रखा गया है बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब आते हैं कि इमेज का पोजीशन क्या है। तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहाँ होगा? ये देखते हैं बिटवीन इंफिनिटी एंड बियॉन्ड द सी। मतलब जो है अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनता है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है ये देखते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या है? तो रियल बनेगा, रियल इलाज का मतलब होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे बड़ा बनेगा। उसके बाद से हम लोग लिख सकते हैं रियल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है रखा गया है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को इन्वर्टेड डायरेक्शन का। आते हैं नेचर ऑफ इमेज ऑन द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पर इसका क्या नेचर होगा? तो लिखेंगे इट कैन ड्रान ऑन द स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम पर हम लोग ड्रा कर सकते हैं। क्यों जी? क्योंकि रियल इमेज है और रियल इमेज जो है क्योंकि इन्वर्टेड बनता है इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको जो है हम लोग स्क्रीन पर दर्शा सकते हैं। एक बार फिर देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखते हैं। एम हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज कहाँ बनता है ये देख लेते हैं। तो सी और इन्फिनिटी के बीच बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है और ये इमेज है। तो इमेज जो है उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ा बन रहा है। फिर जो इसका पोजीशन क्या है? तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रहा है। ये दिस इज ऑल अबाउट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज कैसे बन रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं इसके फिफ्थ कंडीशन को देखते हैं। नेचर में बताया गया है कि यह जो है स्पेक्ट्रम पर ड्रॉ किया जा सकता है। पांचवें कंडीशन को हम लोग देख रहे हैं कि पांचवा जो कंडीशन होगा वह क्या होगा, इसको देखते हैं।
आइए देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि अभी ऑब्जेक्ट को हम लोग बताए हैं कि सी और एफ के बीच में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एफ की ओर बढ़ाते हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट को हम लोग एफ पर रखेंगे। इस बार कहाँ रखेंगे? पांचवें पोजीशन में यहाँ रखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एफ। एफ पर हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, मैंने एफ का मतलब आप लोग जानते हैं कि ये हमारा मेन फोकस होता है। आइए इसके रे डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। इसके रे डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम इस तरह से बना रहे हैं। ये हमारा ये हुआ, ये हमारा ये हुआ, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ हुआ और ये सी हुआ। ऑब्जेक्ट को कह रहा है कि एफ पर रखो, तो एफ पर रख दिए, ठीक है। तो इसको ऐसे हम बनाएंगे और ये जो रे है, रिफ्लेक्टेड जो रे है हमारा, ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस प्रकार से जाएगा और सी से हो करके यहाँ जो रिफ्लेक्टेड रे है वह जा करके हमारे एक पर्चा तो मिलेगा और ये बिल्कुल जो है क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ये रे डायग्राम है। और इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि रे डायग्राम कैसे हम बनाए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट को हम एफ पर रखेंगे और ये जो है एफ एम जो है, देखिएगा ध्यान से, एफ एम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो जो है यहाँ देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड जो रे है वह बिल्कुल रिफ्लेक्टेड, ये रे देखिए, ये जो रे क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है, इसका मतलब है कि इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना। और एफएम जो है, एफएम हमारा ऑब्जेक्ट है, एफएम ऑब्जेक्ट है। और ये डायग्राम देख रहे हैं कि ये हमारा इंसिडेंट रे है, टी जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो टी एफ डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो सी से जो रे जा रहा है ये सी एम होते हुए फिर क्यू एम सी डायरेक्शन में होकर के रिफ्लेक्ट हो रहा है, दोनों पैरेलल है। तो इसमें जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक बार फिर लिख देते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें रखा जाएगा, पोजीशन रखा जाएगा एट द एफ, मेन फोकस पर, है ना। नेक्स्ट जो है नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट तो हो गया, नेचर ऑफ इमेज देखते हैं। इसमें नेचर ऑफ इमेज में क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज का मतलब है इमेज बनेगा कहाँ, लिखेंगे एट द इंफिनिटी, इन्फिनिटी पर जो इमेज बनता है उसको हम देख नहीं पाते हैं, बस कंसिडर करते हैं, इमेजिनेशन होता है कि बनता है ना। उसके बाद से नेक्स्ट जो है सॉरी, ये साइज ऑफ जो है मतलब पोजीशन ऑफ इमेज है। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनता है, ये पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। अब चलते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज होगा। इनलार्ज का मतलब होता है the image size is larger than ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज क्या होगा? लार्जर होगा, तो वो इन्वर्टेड कहलाता है, सॉरी इनलार्ज कहलाता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो है जिस डायरेक्शन में अब ऑब्जेक्ट रखा गया है जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। नेचर ऑफ इमेज हो गया। नेक्स्ट है
नेचर ऑफ इमेज ऑन द स्पेक्ट्रम, मैंने स्पेक्ट्रम पर इस इमेज का क्या नेचर होगा। क्योंकि रियल इमेज है तो रियल इमेज क्या होगा, तो इट कैन बी ड्रॉन ऑन द स्पेक्ट्रम। इसको हम स्पेक्ट्रम पर ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल आपको एक बार दो बार 3 बार अगर वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है कैसे इसका ये डायग्राम बनता है और क्या इसका नेचर है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसमें है कॉन्केव मिरर में कि इसका लास्ट मिरर तो बताए हैं कि जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाते हैं तो उसके बाद से सी पर रखते हैं, फिर सी और एफ के बीच में रखते हैं, सी एफ पर रखते हैं और कहाँ रखेंगे भी जनरल सी बात है, एफ और पी के बीच में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 6 कंडीशन में when object is kept in between F and P, F और P के बीच में रखते हैं। अब आइए इसका रे डायग्राम बनाते हैं कि कैसे रे डायग्राम बनता है। यहाँ देखते हैं, ये हमारा जो है क्या है, मिरर है, और ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एफ है, ये हमारा सी है। यहाँ पर छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और एफ से होकर भी क्रॉस करेगा, ऐसे एफ से होकर भी क्रॉस करेगा, ठीक है जी। अब जो है सी से जो होगा वो तो इस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा गया है। पी माने पोल, पी का मतलब होता है पोल। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं जी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हुआ एम और एन, ये एफ और पी के बीच में सिचुएशन है। यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर है। बिहाइंड मिरर माने क्या, ये इन फ्रंट ऑफ है और ये बिहाइंड है। तो बिहाइंड में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो एम डैश एन डैश बन रहा है। कैसे बन रहा है, यहाँ ये देखते हैं एम एल रखा गया, तो ये आपका इंसिडेंट ये है जो कि क्यू पर क्या हो रहा है, क्यू से रिफ्लेक्ट हो रहा है और क्यू एफ डायरेक्शन में होकर के ये दिखा है। ये जो है ये आपका एन है, एन जो है एल से हो करके ये टी डायरेक्शन में जो है क्या हो रहा है, इंसिडेंट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। जो पीछे की ओर जब हम मिलाते हैं तो एम डैश और एन डैश पर इसका इमेज बनता है। अब आइए इसके पोजीशन को समझा जाए, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में रखा, ठीक है। अब आएंगे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का क्या पोजीशन, आइए देखते हैं। तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जो है आपका
बन रहा है इसका इमेज। फिर जो है लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज का नेचर क्या है? इमेज का नेचर देख लीजिए क्या है। ये है आपका वर्चुअल है, इसी को एक और नाम बोला जाता है ओरिजिनल, है ना। वैसे इसको जानने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल ही ज़्यादा फेमस नाम है, इसको नहीं बता रहे हैं। वर्चुअल होगा क्या होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, है ना। इनलार्ज होगा। आइए इसको इसके मतलब को समझा जाए और इसके मतलब को समझा जाए। इरेक्ट का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज भी बनता है। देख रहे हैं ना, एम जो है हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट, और एम डैश क्या है? हमारा इमेज है। तो देख रहे हैं कि इनलार्ज हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन रहा है और साथ ही साथ उसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो क्या है ये? इसको इरेक्ट कहा जाएगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा? नीचे बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होगा? ऊपर बनेगा, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, है ना। जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में हमारा इमेज बनेगा। अब आते हैं नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज ऑन द स्पेक्ट्रम, मैंने स्पेक्ट्रम पर इसका क्या नेचर होगा? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम हमारा जो है स्क्रीन भी होता है। तो जब वर्चुअल इमेज होगा तो वर्चुअल इमेज जो है उसमें थोड़ा सा पहले बताए थे कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट नहीं होता है। एक बिंदु पर जो है रे होता है वो एक्चुअली रूप से मिलता नहीं है ना। जब रियल में क्या होता है? मिलता है तो दिखाई पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में जब रे जो होगा एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा उसका किसी पॉइंट पर, तो वह वर्चुअल होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। सीम्स टू बी एपियर, मतलब दिखाई पड़ने और ये का एक एहसास होता है, आभास होता है। इसलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, और साथ ही साथ जो है इरेक्ट है। इरेक्ट जब इमेज है तो कहाँ से उसका स्क्रीन पर लाया जाएगा? ओनली जो है इन्वर्टेड जो होगा, इन्वर्टेड आपका जो इमेज होगा उसी को हम स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं। इरेक्ट इमेज को नहीं कर सकते हैं ना। तो इट cannot be drawn on the screen or this is all about the image formed by concave mirror. concave mirror में 5-6 प्रकार का इमेज बनता है। पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पर रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। और कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? तो सी पर रखते हैं। ठीक है। आपका फोर्थ कंडीशन में कहाँ रखते हैं? तो उसको सी और एफ के बीच में रखते हैं। फिफ्थ कंडीशन में उसको एफ पर रखते हैं और सिक्स कंडीशन में उसको एफ और सी के बीच में रखते हैं। तो इसको समराइज भी किया जाएगा, लेकिन कब? तो एक और बड़ा वजह है इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जब इमेज बन जाएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा, तब इसको समराइज किया जाएगा कि कॉन्वेक्स में कैसा बनता है और कॉन्केव में कैसा बनता है। तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए आपको वीडियो को वॉचिंग करते रहना। एक बार फिर आपको समझा देते हैं
इस एफ और पी में रख रहे हैं, उसका ये ऑब्जेक्ट एम एन है, उसका इमेज एम एन डैंस एम डैंस एन डैंस बनता है, जो बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, इलाज बनता है, उसको स्क्रीन पर हम लोग ड्रा नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जो है इमेज जो फॉर्म होता है वह कन्वेक्स मिरर में किस प्रकार का होता है, क्या उसका नेचर होता है और कैसे उसको हम लोग जो है समझाएंगे समझेंगे, है ना। तो ये जान लीजिए कि कन्वेक्स मिरर बनेगा तो उसमें रियल इमेज कभी नहीं बनता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। वह हमेशा जो है उसमें वर्चुअल इमेज बनेगा और वर्चुअल इमेज को ये जानिएगा कि वर्चुअल इमेज है ना वो हमेशा जो है इरेक्ट बनता है ना, और रियल इमेज जो हमेशा बनता है वह इन्वर्टेड बनता है, जो कि हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं डिफरेंस में कि रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। आइए देखते हैं अब इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का इमेज कैसे बनता है, ठीक है। इसमें दो ही स्थिति है, बहुत आसान है। कन्वेक्स मिरर तो इसमें फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। आइए देखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, इंफिनिटी पर रखा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स मिरर, ये हमारा कन्वेक्स मिरर, ये हुआ, यहाँ हम कोटेड करते हैं। बताए थे आपको कि इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस जो होगा कोटेड सरफेस पे क्या होगा, इस साइड में, ठीक है। तो ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है कि इन्फिनिटिव से जो रे आ रहा है वो पैरेलल आ रहा है, यहाँ ये पैरेलल आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो जब रिफ्लेक्ट होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, किस डायरेक्शन में होगा, रिफ्लेक्शन आपका जो होगा ये दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, ये दोनों में यही डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम दर्शा सकते हैं Q से, इसको दर्शाते हैं P से, पोल है। इसको हम जो मर्जी करेगा P से दर्शाओ चाहे जो भी दर्शाओ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ F है, ठीक है। अब यहाँ एक इमेजिनरी जो है हम मान लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ जो है अब इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोलॉन्ग करेंगे, बढ़ाएंगे, और इधर से भी हम लोग क्या करेंगे जी, प्रोलॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है F, ये इमेजिनरी होता है, क्या होता है ये दिखाई नहीं पड़ता आपको, ये कंसिडर किया जाता है, वही पर इमेज बनेगा, है ना। जब भी कंसिडर किया जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि इमेज जो है फॉर्मेशन जहाँ हो रहा है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है कैसे कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पर है, कंसिडर किया गया है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटिव पर है, मान लिया गया है। तो इन्फिनिटिव से जो भी रे हमारा आता है वो पैरेलल आता है, ऐसा कंसेप्शन है ना। ये जब पैरेलल आएगा तो ये निश्चित है कि एपर्चर है, ये भी एपर्चर के किसी पॉइंट Q पर पड़ेगा, उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मानेंगे, है ना। तो बताया गया है रिफ्लेक्शन में जहाँ इंसिडेंट रे आपका जो है फॉल करता है,
ठीक उसी पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट भी करता है। ठीक है, उस पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट रे है और इस पॉइंट पर पड़ रहा है, तो यहीं से रिफ्लेक्ट होता है। किसी पॉइंट को क्या मानते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मानते हैं। यहाँ देखिए यहाँ से आ रहा है और इसी पॉइंट से यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा जी? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। क्यू इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग क्या करेंगे? बैक बढ़ाएंगे, इधर बैक बढ़ाएंगे, एफ डैश पर जाएगा। एफ जो है ये हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर, इसको भी लिख देते हैं। क्या है ये? हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के पी पॉइंट को हम लोग खोल करते हैं। अब जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी रे को हम लोग प्रोलॉन्ग करते हैं क्या? उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ एफ डैश पर मिलता है, एफ डैश पर ही इमेज हमारा बनता है। अब आइए देखते हैं, कुछ देर के लिए इसको मान लेते हैं, कुछ क्या देर के लिए इसको यूँ मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? तो लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा। ठीक है, आइए उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है? एट द इमेजिनरी फोकस, एफ डैश पर। ठीक है, ये हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। साइज का डिस्कस कर रहे हैं, साइज ऑफ इमेज। तो साइज जो बनता है वो पॉइंट साइज जो होता है, मतलब बिंदु के जैसा दिखाई पड़ता है यहाँ। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज करते हैं। नेचर ऑफ इमेज के बारे में जानते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? तो ये जानेंगे कि वर्चुअल होगा। ठीक है, और पॉइंट साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट बिंदु मात्र होगा, इमेज बिंदु मात्र होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। उसके बाद से इरेक्ट होगा। इरेक्ट का बताया है किसी आगे बताया है कि इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा बनता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज भी बनता है। और नेचर ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन, स्पेक्ट्रम। स्क्रीन को ही स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। तो नेचर क्या होगा? इसमें वर्चुअल इमेज है, यहाँ देखेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी ड्रॉन, इट कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन द स्क्रीन। इसको हम लोग स्क्रीन को क्या कर सकते हैं? ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है? इनफाइनाइटी को रखा गया है, इन्फिनिटी कहा जाता है इसको। इन्फिनिटी पर रखा जाएगा तो रे कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। रिफ्लेक्ट कैसे होगा? दर्शाया गया, इसका डायरेक्शन देख रहे हैं। ये भी दर्शाया गया है कि बैक में इसको हम लोग प्रोलॉन्ग करते हैं, एफ पर मिल रहा है, बिल्कुल पॉइंट साइड मिल रहा है, देख सकते हैं। वीडियो को बार बार देखेंगे।
जूम करके देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा आपको। और ये कैसा होगा, यहाँ लिखा गया है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है जी, एट इंफिनिटी को रखा गया है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है देख रहे हैं, एट द इमेजिनरी फोकस एफ। इमेजिनरी फोकस का मतलब होता है दिखाई नहीं देता है ना। पॉइंट साइज बनेगा, बिल्कुल बिंदु मात्र बनेगा। वर्चुअल होगा, पॉइंट साइज होगा और इजेक्ट होगा। और उसको हम लोग जो है स्क्रीन पर नहीं दिखा, ड्रॉ नहीं कर सकते। आइए इसके लास्ट को पढ़ा जाए। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही प्रकार का इमेज मिलता है, वह इसमें एक आपको बता दिया गया और दूसरा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। आइए इसको देखते हैं। मान लेते हैं और लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, तो इसमें सेकंड पोजीशन में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज kept infinity in object is kept between infinitive and polar। और कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो एफ और मतलब इंफिनिटिव से पोल के बीच में कोई भी रख दीजिए, यू आर फ्री। आप क्या है, स्वतंत्र हैं, कहीं भी रह करके आप इमेज बना सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स इमेज है। पर मैं इसको कोडिंग करता हूँ बनाने की बात। यहाँ देखिए, यहाँ जो है हम क्या करते हैं, डॉटेड बढ़ा देते हैं। अब ऑब्जेक्ट को मात्र हम यहाँ रख लेते हैं, कोई रखते हैं तो कोई भी रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। और यहाँ से जो है सीधे, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्ट होगा और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये हम कर सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारा हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये होगा यहाँ डॉटेड से बढ़ा दिए, ठीक है, इसको डॉटेड से बढ़ा दिए, ये हुआ, ठीक है। और ये जो है ये, अब यहाँ की एक ध्यान में देते हैं कि यहाँ से जो ले जा रहा है वो सीधे सी पर जाएगा, यहाँ से डॉटेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ ये सी होगा, ये भी डॉट से दर्शाया जाएगा। और यहाँ से जो ये ले जा रहा है ये भी डॉट से ऐसे जाएगा, ठीक है जी। क्या कट रहा है, ये कट रहा है ना, ये हुआ एम डैश, ये हुआ, ठीक है। कुछ देर के लिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि इधर से खींचे, इधर से खींचे, इसमें थोड़ा सा आप लोग सावधान रहिएगा, है ना, क्योंकि रे डायग्राम है। अगर रे डायग्राम गलत हो गया तो आप एग्जाम में नंबर नहीं पा सकते हैं, है ना। कभी कोई क्या कहता है कि एग्जाम में कुछ देता है तो कहता है कि रे डायग्राम से जो है इस पोजीशन को स्पष्ट कीजिए कि जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाएगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो रे डायग्राम जब तक आप सही नहीं बनाएंगे तो भूलिए जाएगा कि हमको मार्क्स आएगा। तो यहाँ से एफ डैश क्या होगा, एफ डैश,
अब देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। ऑब्जेक्ट को ये हमारा पी पॉइंट है, क्या है ये पी पॉइंट। इधर मान लेते हैं कि हमारा सी है, तो हम कहाँ रखेंगे, यू शुड बी क्लियर। और क्लियर कहाँ से होंगे, यहाँ से होंगे कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। यू आर फ्री, है ना। हम एम को रख दिए हैं, एम को रख दिया है तो एम एन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से जो ले जा रहा है ये क्यू पॉइंट को जाकर के इंसिडेंट हो रहा है। अब क्यू क्या होगा बताए हैं आपको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा। और रिफ्लेक्शन देखिए, रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन हमने यहाँ बता दिया ऐसे। इस रे को हम लोग बैक करेंगे तो जा करके कहाँ मिलेगा, एफ डैश से होकर के क्रॉस होगा। और इस रे को हम आगे बढ़ाएंगे तो सी से होकर के जाएगा। आपको क्लियर करना है कि कौन रे को किधर जाके मिलाना है। अब ये एन से जो निकल रहा है रे वह जाके सी पर मिलेगा, और ये जो निकल रहा है वो एफ पर मिलेगा। तो जो है पॉइंट ऑफ एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ आपका जहाँ इंटरसेक्शन होता है इमेजिनरी होगा। एक्चुअल में वहाँ रे का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मान रहे हैं कि हो रहा है, इसलिए वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो एम डैश एन डैश बन रहा है, ये क्या होगा, इमेज होगा। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है। फर्स्ट पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिसाइड करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है, देखा गया है ना, बिटवीन एफ एंड एफ और पी के बीच में कहेंगे बिटवीन इन एंड इंफिनिटी और पी के बीच में कहेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगा, तो in front of world surface, world surface, in between P and imaginary फोकस। मतलब जो इन फ्रंट है, वर्ल्ड सरफेस का जो इन फ्रंट है, ये इन फ्रंट होगा और ये बिहाइंड होगा, है ना। इन फ्रंट सरफेस में जो एफ डैश जो इमेजिनरी फोकस है एफ डैश और ये पोल है, उसी दोनों के बीच में बने। अब आइए नेचर ऑफ इमेज पहले देखते हैं। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ तो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या होगा जी, स्मॉलर। फिर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, है ना। वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। फिर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर इसका क्या नेचर होगा, आइए देखते हैं। तो स्क्रीन पर क्या होगा, क्योंकि वर्चुअल है इट कैन नॉट बी ड्रॉन।
cannot be drawn on the spectrum. आइए फिर समझा देते हैं। और है कि ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटिव और पोल के बीच में कहीं भी रखेंगे, यहाँ रख दिए हैं देखिए। तो इसका जो है कोई बात समझा है आपको, ये इंसिडेंट रे है, क्यू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ये इसको कुछ मान लेते हैं कि ये क्यू टी है। तो क्यू टी डायरेक्शन में ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। और फिर उसी को हम प्रोलॉन्ग कर रहे हैं पीछे की ओर, तो इमेजिनरी फोकस है एफ डैश पर होता है, ठीक है। अब एन से जो इंसिडेंट रे आ रहा है ये, और ये जो है जैसे ही ये पर्चा पर पड़ रहा है, तो ये चूँकि कोटेड है, रेत इधर से पास करेगा नहीं, लेकिन हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहाँ से पास कर रहा है। तो सी जो है इमेजिनरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ जाके मिलता है। तो ये एम डैश जो इमेज बन रहा है वही क्या है, ये इमेज। अब पोजीशन कहाँ रखा गया ऑब्जेक्ट को, लिखा गया है बिटवीन इन्फिनिटी वैल्यू दिखाया गया है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ बॉल सरफेस के सामने बन रहा है। और क्या बन रहा है, पोल और इमेजिनरी फोकस एफ डैश के बीच बन रहा है। साइज क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये इमेज छोटा है, देख रहे हैं। वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट बताया है कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में आपका इमेज बन रहा है। और डिजिटल क्या है, तो क्योंकि वर्चुअल इमेज है इसलिए इसको हम लोग स्पेक्ट्रम को नहीं दर्शा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसके समरी को समझाया जाएगा, समराइज किया जाएगा कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है कंकेव मिरर के द्वारा और कन्वेक्स मिरर के द्वारा वो कैसे होता है। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।